गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या फिर नरक में अग्नित यातनाएं भोगनी पड़ती है। रीति और नियम जरूरी। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को दोबारा धरती पर जीवन की प्राप्ति होगी या फिर किसी कीड़े या जानवर के रूप में उसका जन्म होगा? गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध और 13वीं जैसे संस्कार के महत्व के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। पार्थिव शरीर की परिक्रमा का नियम। श्मशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। दिशा ज्ञान जरूरी। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृत देह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है। फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है, अर्थात तब मृत आत्मा को श्मशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। सूर्यास्त पहले दाह संस्कार। हिंदू धर्मानुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। इसके और भी कई कारण हैं। दाह संस्कार के नियम। धर्मज मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। मुक्तिधाम के नियम। मुक्तिधाम या श्मशान में कई लोग हंसी मजाक करते या किसी प्रकार की अनुचित वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानते हैं कि उन पर क्षेत्रज देव की नजर होती। मुक्तिधाम यम का क्षेत्र होता है, जहां पर यमदेव की ओर से एक क्षेत्रज देव नियुक्त होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रज देव होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। मुंडन संस्कार। हिंदू और जैन धर्म में मुंडन संस्कार 3 वक्तों पर किया जाता है। पहला बचपन में, दूसरा गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते वक्त और तीसरा किसी स्वजन की मृत्यु होने पर। इसके अलावा यज्ञादि विशेष कर्म और तीर्थ में जाकर भी मुंडन किया जाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। पिंडदान क्यों करते हैं? दाह संस्कार के बाद तीसरा मनाते हैं, जिसे उठावना कहते हैं। इसके बाद 10वें दिन मुंडन करवाकर शांति कर्म किया जाता है। 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म करते हैं। 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह की अधिक जानकारी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।